हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ भाई संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपकी जो मैं क्लास लेकर आया हूं वो हिंदी की क्लास है और यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन का जो अपकमिंग हमारा एग्ज़ाम है कुछ ही दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, डेट एक्सटेंड हो गई थी, वैसे होना वाला वो सितंबर में था। तो दोस्तों, उसी के लिए हिंदी की क्लासेस चल रही हैं आपकी, और आपके हिंदी के कम से कम 70% मैं हिंदी आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। अगर हिंदी ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो 3 से 4 टॉपिक और बचे हैं आपके। उसके बाद आपके जो हिंदी साहित्य हिंदी रहती है जिसमें आपको लेखक और कवि ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं, उसके बाद वो पोर्शन आपका बच जाएगा दोस्तों। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी आप वीडियो में जाएंगे मैथ भाई संदीप सर में, इसी चैनल पे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पे लिखा हुआ है प्लेलिस्ट पे हिंदी सभी एग्ज़ाम के लिए बाय संजय सर। तो आप उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे, एकदम हिंदी मैंने बेसिक से स्टार्ट की है, वर्णमाला से मैंने स्टार्ट किया था और मैं काफ़ी वर्णमाला, रस, छंद, अलंकार और संधि, समास, मतलब बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके। आज अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छे से उदाहरण के साथ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और जो आने वाला संडे है दोस्तों, अभी परसों जो संडे है उसमें मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूँ, और टेस्ट में आप ज़रूर प्रेजेंट रहिए कि जिससे कि मैं सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप संडे में सुबह 7 बजे लाइव ज़रूर आइए दोस्तों, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस तरीक़ा से चल रही है। और संडे में मैं आपसे कुछ डिस्कस भी करूँगा आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप संडे में ज़रूर लाइव आइए। तो देखिए दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों लिंग, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, मतलब इससे आसान चैप्टर शायद हिंदी में कोई और चैप्टर होगा। और कुछ लोग तो इसको नाम सुनते ही छोड़ दिया होगा चैप्टर कि भाई लिंग जेंडर का इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, ये तो इतना आसान चैप्टर है कि हम इसके क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जो जितना ज़्यादा आसान चैप्टर होता है ना, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने के उसके चांसेस होते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि आप बताइए, आपसे इसमें क्या होता है, जेंडर में आपको पता चल गया इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, 4 लिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप जानते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले लिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जेंडर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने लिंग पढ़ लिया है और आपको पता है कि आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचान कर सकते हैं दोस्तों, तो आप मुझे बताएंगे जो ये नीम लिखा हुआ है, नीम, ये जो नीम लिखा हुआ है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अगर आप इसको सोच पा रहे हैं, या पीपल जो लिखा हुआ है, या फिर देश, ये हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो अगर आप इन चीज़ों को सोच पा रहे हैं और आप इसका आंसर दे पा रहे हैं दोस्तों, तो आप डेफिनेटली आप अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई लड़का बताइए कौन सा लिंग है, या स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो सब जानते हैं इन लिंगों को, तो मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आसान सा अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको 2nd क्लास का बच्चा भी बता देगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंगुलर और प्लूरल दोस्तों, सॉरी सिंगुलर प्लूरल नहीं, मेल फीमेल बोलते हैं इसको जेंडर में। सिंगुलर प्लूरल तो एक वचन बहुवचन हो गया। तो आज आपके जितने भी डाउट हैं इस चैप्टर से एकदम क्लियर हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट मेरे साथ आप इस वीडियो को पूरी वीडियो देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा जेंडर से रिगार्डिंग। किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेना यूपी पुलिस में जितने भी आए हुए हैं, और आशा रहती है कि इस पर 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो आपका कंफर्म है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, बट आपके 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। इसी तरीक़ा से 2 मार्क्स संज्ञा से, 2 सर्वनाम से, 2 क्रिया से, 2 विशेषण से, 2 इससे, इसी तरीक़ा से स्कोर करेंगे तो आप 30/38/38 आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले लिंग की डेफिनेशन के बारे में मैं बात करता हूं कि जेंडर की हमारी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं, जेंडर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिए, टॉपिक का नाम हमारा लिंग है जिसको हम जेंडर बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। सपोज करो कोई शब्द है आपके सामने लिखा हुआ है, ये मार्कर है, तो अगर इस मार्कर की आप जाति का पता लगा पा रहे हैं, ये स्त्रीलिंग जाति का है या फिर
पुल्लिंग जाति का है या फिर कोई और जाति का है तो आप समझ लीजिए उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण में उसको लिंग कहते हैं। इट मीन्स ये है कि उसकी जाति का पहचान करना कि वो पुरुष है या फिर स्त्री है या फिर कोई और लिंग है, अगर उसकी पहचान करते हैं उसी को दोस्तों हम लिंग बोलते हैं। कितनी आसान डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लेंगे। देखिए लिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। डेफिनेशन एकदम आप अपने दिमाग में रख लीजिए इसको और कभी इसको भूलना नहीं है। बहुत आसान डेफिनेशन है, आपने जरूर सेकंड क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो आज भी मेरे साथ पढ़िए, आज आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे रिलेटेड। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि लिंग के भेद। एक्चुअल में जो हमारा लिंग होता है इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, मतलब जेंडर को अगर हम क्लासीफाई करते हैं हिंदी व्याकरण की लैंग्वेज में तो ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों कुछ बुक्स में ये 2 प्रकार के ही मानते हैं इसको, या किसी बुक में इसको 3 मानते हैं, किसी बुक में इसको 4 मानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको चारों के चारों टाइप बताने वाला हूँ। किसी भी आपसे जेंडर से क्वेश्चन आ जाए आप उसको गलत नहीं करेंगे। कभी आपसे पूछ ले कुर्सी या मेज, आपसे पूछ ले कि कौन सा लिंग है, ये किस लिंग का उदाहरण है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी कभी गलत नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारे लिंग के भेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेता है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, पहला कौन सा होता है पुल्लिंग, दूसरा कौन सा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा कौन सा होता है नपुंसकलिंग और चौथा होता है हमारा उभयलिंग। तो देखिए दोस्तों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, ये 4 हमारे लिंग लिखे हुए हैं। चारों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, चारों का आपको एग्जाम्पल उदाहरण में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ दोस्तों बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले अगर इसके बारे में बात करते हैं पुल्लिंग, आप देख रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, पुल्लिंग क्या होता है, जहां पे भी पुरुष जाति का बोध कराए, जहां पर भी पुरुष जाति का बोध कराए उसको हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। जैसे लड़का, आदमी, लड़का, आदमी या फिर बोल सकते हैं आप बछड़ा, मतलब इस तरीका के घोड़ा, जो भी आपको पुरुष जाति का बोध करा है, इट मीन्स उसका जेंडर मतलब क्या है कि वो मेल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का अगर बोध कराएगा तो उसको हम पुरुष मतलब बोलेंगे क्या, पुल्लिंग बोलेंगे। और स्त्रीलिंग क्या होता है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा दोस्तों, जहाँ पे स्त्री जाति का बोध कराए वो क्या होता है, वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे औरत या फिर लड़की या फिर मतलब और भी बहुत सारे आप लिंग यूज कर सकते हैं जो बेसिकली हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स जो स्त्रीलिंग में हम यूज कर सकते हैं, उसकी जाति को आप मतलब अगर कोई भी जानवर है तो आपकी उसकी 2 जाति में आप उसको क्लासीफाई करेंगे, या तो वो उसका जो जेंडर होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा दोस्तों। अगर वो मेल है तो उसको हम पुल्लिंग में कंसीडर करेंगे, अगर वो फीमेल है दोस्तों हम उसको स्त्रीलिंग में कंसीडर करेंगे। तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको पता भी होगा। ये 2 बहुत कॉमन सी चीज़ है, सभी स्टूडेंट इसको, सभी जितने भी होते हैं सभी इसको जानते हैं, क्योंकि आप सेकेंड क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। देखिए फिर तीसरा आता है हमारा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होता है दोस्तों, वैसी कोई वस्तु या वैसा कोई शब्द आपके सामने कोई बोल रहा है जिससे आप उसका लिंग का ही निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। सपोज करो ये पंखा है तो इसका कोई लिंग है, ना तो ये पुल्लिंग है ना फिर ये स्त्रीलिंग है। मेरे सामने पंखा चल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है बट मैं बता देता हूँ, ये फैन है, तो फैन का कोई लिंग थोड़ी होता है, ना तो ये स्त्रीलिंग है ना ये पुल्लिंग है, तो ये क्या हो गया, नपुंसकलिंग हो गया दोस्तों। जैसे कुर्सी, मेज, मार्कर, चारपाई, पंखा, ये सब चीज़ें कितनी है, ये बोर्ड, इसको भी हम नपुंसकलिंग में कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। मैं आपको ये दोनों अभी आपको डेफिनेशन लिख के मैं क्लासीफाई भी करूँगा, उसके बाद करते हैं उभयलिंग की बात। उभयलिंग क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे भी हम मतलब जहाँ पे क्या होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक साथ, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर, इंजीनियर शब्द है तो इंजीनियर जो शब्द होगा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो तो इंजीनियर ही हम उसके लिए बोलेंगे, चाहे कोई लड़की इंजीनियर हो या कोई लड़का इंजीनियर हो तो आप एक ही शब्द बोलेंगे इंजीनियर। तो दोस्तों इंजीनियर एक ऐसा शब्द है जिसको हम उभयलिंग में कंसीडर करते हैं। प्रधानमंत्री, अब दोस्तों प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री से आप लिंग को तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना। आप अगर प्रधानमंत्री बोल रहा है कोई आपके सामने कि प्रधानमंत्री शब्द जो है ये इसमें कौन सा लिंग है, आप बताइए, आपसे पूछेगा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, जल्दबाजी में पुल्लिंग मत मार के आ जाना कि भाई हमारा जो देश का जो प्रधानमंत्री है वो श्री
नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं तो आप बोलेंगे कि वो मेल है, तो हम यहाँ पे पुल्लिंग मार देते हैं। तो ये जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है जिससे कि आप किसी के लिंग का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है, तो दोस्तों वहाँ उभयलिंग बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन यूज हो रहा है। विद्यार्थी है, अब देखिए विद्यार्थी हम गर्ल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर बॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ बैठे हुए हैं कि अगर आप कोई सेंटेंस बोलता है एक रूम के अंदर 4 गर्ल्स और 4 बॉयज़ पढ़ रहे हैं, किसी क्लास में कक्षा 3 की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो क्या बोला आपने, आपका जो टीचर होगा तो बराबर वाले रूम में क्या है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो आपका टीचर जाएगा जो आपको टीच कर रहा है कि भाई शोर मत बचाओ, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों उसने विद्यार्थी बोला, उसने लड़का और लड़की को कंबाइन करके एक साथ बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे उभयलिंग की बात कर रहा है दोस्तों। या फिर कोई भीड़ भाड़ का इलाका है जहाँ पे लड़का भी बहुत है लड़की भी बहुत है, तो वहाँ आप लिंग का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, सभी के लिए आप कंबाइन बोल रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे भी आप उभयलिंग ही बोल सकते हैं। तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि स्त्रीलिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग क्या होते हैं, नपुंसकलिंग क्या होते हैं, उभयलिंग क्या होते हैं। दोस्तों समझ में आई या नहीं आई आपको? आइए तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको चीज़ें समझ में आई। उसके बाद क्या करते हैं कि मैं आपको जो सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे लड़का आप पहचान लेंगे, लड़की पहचान लेंगे, मतलब जो आसान एग्जाम्पल होते हैं उनको तो आप इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में हम उनको कंसीडर करते हैं, लेकिन उनका कोई लिंग भी नहीं होता है, और उन्हें हम कैसे पहचान करेंगे दोस्तों? अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर पुल्लिंग की बात करता हूं तो पुल्लिंग के कुछ मैंने बेसिक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा होगा दोस्तों। वहां पे कौन सा होगा हमारा? पुल्लिंग होगा हमारा। तो देखिए नौकर, आप नौकर को देखते ही समझ गए कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो नौकर क्या हो गया दोस्तों? हमारा पुल्लिंग हो गया। देवर, भाई देवर आपको पता होगा, भाभी का देवर, तो देवर तो मेल होता है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। कबूतर, बेटा, नाई, सुनार, मोर आदि, तो ये सभी जितने भी मैंने आपको शब्द लिखे हुए हैं ये आपको पुरुष जाति के बोध करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप इनको देखते ही आंसर मार सकते हैं। अगर नौकर कहीं भी लिखा जाता है, कौन सा लिंग है नौकर में? देवर में, या फिर कबूतर, बेटा, नाई, सुनार, मोर, सभी में क्या है? इसमें पुल्लिंग है। ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं आगे कि पुल्लिंग के उदाहरण ये हैं हमारे। डेफिनेशन मैंने यहाँ बता दी आपको और उदाहरण मैंने यहाँ बता दिए हैं। और भी आपसे कोई भी पूछता है तो आप उसको आइडिया लगा के अपने दिमाग से बता सकते हैं। आपसे ज़्यादातर 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, उसमें 3 आपको पुल्लिंग डाल देगा, एक उसमें स्त्रीलिंग डाल देगा, उसकी आपसे पहचान करा लेगा। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके पुल्लिंग के सारे उदाहरण जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के क्या आता है दोस्तों? हमारा क्या आता है? स्त्रीलिंग आता है। स्त्रीलिंग क्या होता है कि जहाँ पे स्त्री जाति का बोध कराए, मतलब स्त्री जाति का अगर बोध करा रहा है तो दोस्तों हमारा वो स्त्रीलिंग होगा। देखिए कैसे, नौकर से बना नौकरानी, तो नौकरानी आप समझ जाएंगे फीमेल के लिए बात कर रहे हैं। देवरानी मतलब देवर की वाइफ, देवरानी हो गई। कबूतरी, कबूतरी कबूतर से ही बना है कबूतरी, तो कबूतर क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, और कबूतरी हमारा स्त्रीलिंग हो गया। बिटिया क्या हो गई? बेटा हमारा पुल्लिंग हो गया, बिटिया हमारी स्त्रीलिंग हो गई। नायन, सुनारिन, मोर, मोरनी आदि, तो दोस्तों ये हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण हैं, और जो आपके मतलब डायरेक्टली आप उनको देख के भी पहचान कर सकते हैं। जो आपको लिखा हुआ दिखता है या फिर किसी सेंटेंस में दिखता है कि इससे आपको सीधे सीधे जाति का मतलब बोध आपको पता लग रहा है। अगर लिखा हुआ है नौकरानी, तो आप नौकरानी अगर आपके सामने बोलता है कोई, तो नौकरानी का शब्द आप सुनते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई नौकरानी तो फीमेल के लिए यूज करते हैं, तो नौकरानी क्या हो गया दोस्तों? हमारा स्त्रीलिंग हो गया। तो ये वो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो डायरेक्टली मतलब जिससे आपकी उसकी पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध करके आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे चलते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो उसके लिए एक ट्रिक भी मेरे पास होती है दोस्तों। ये ट्रिक उन शब्दों के लिए होती है जिनसे कि आप उनकी जाति का बोध नहीं कर पा रहे हैं, कि ये स्त्री जाति का बोध भी नहीं करा रहा है और पुरुष जाति का बोध भी नहीं करा रहा है, लेकिन मुझे बताना है पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है। उस सेंस के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, छोटी सी ट्रिक है, आप देखिए। मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, अच्छा, अच्छी, तो ये अभी आपको बस इतना याद रखना है, मेरा, बड़ा, अच्छा, मेरी, बड़ी, अच्छी। तो आप देखिए कि
मेरा शब्द हो गया और मेरी शब्द होगी। यहाँ पे आप देखिए कि जो ये मेरा शब्द है ना, जिस शब्द का आपको लिंग पता करना है, आप उस शब्द के पहले लगाइए मेरा। अगर मेरा शब्द फिट बैठ रहा है, मेरा शब्द अगर फिट बैठ रहा है, तो देखिए दोस्तों वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पुल्लिंग होगा दोस्तों। अगर मेरा शब्द उस पर फिट नहीं बैठ रहा है तो फिर आप मेरी शब्द लगा के चेक करेंगे। जैसे बात करते हैं स्कूटर, तो आपसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि जो हमारा स्कूटर है वो कौन से लिंग का उदाहरण है, इनमें मतलब स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो आपका दिमाग खराब हो गया कि भाई स्कूटर को कैसे पहचान करेंगे। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी अगर आपसे पूछ रहा है तो तब क्या करना है, आप लगाएंगे मेरा स्कूटर, मेरी स्कूटर। तो आप देखिए मेरा स्कूटर फिट बैठ रहा है या मेरी स्कूटर फिट बैठ रहा है, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि मेरा स्कूटर फिट बैठ रहा है। इट मीन्स मेरा शब्द और ये तीनों शब्द जो होते हैं ये हम किसके लिए, पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं दोस्तों। कोई भी शब्द आपको दिख जाए उसके सामने मेरा लगा लीजिए या फिर बड़ा लगा लीजिए या फिर अच्छा, इन तीनों में से कोई एक शब्द लगा के चेक करेंगे। अगर वो फिट बैठ रहा है तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, हमारा पुल्लिंग होगा। अगर इनमें से फिट बैठ रहा है तो वहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। देखिए मेरा स्कूटर, तो मेरा स्कूटर क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब हम बात करते हैं साइकिल। अब दोस्तों साइकिल लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिख देता हूँ CYCLE, साइकिल। आप देखिए साइकिल जो होता है, आप साइकिल देखेंगे कि साइकिल, आप बताइए कि आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वैसे तो उसका कोई लिंग नहीं होता, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनसे ही निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनसे ही आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि इसमें मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करिए। अगर नहीं पूछ रहा है तो डायरेक्ट नपुंसकलिंग होगा वो। देखिए साइकिल, मेरा साइकिल फिट नहीं बैठ रहा है ना, मेरी साइकिल, तो मेरी साइकिल एक सेंटेंस बन रहा है, मेरी साइकिल अच्छी है। और तो फिर क्या हुआ गया, मेरी फिट बैठ रहा है, तो दोस्तों साइकिल हमारी एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसी तरीक़ा से दोस्तों मोटा, बड़ा मोटा है भाई वो लड़का, बड़ा मोटा, इसका मतलब मोटा शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। बड़ा बुढ़ापा आ रहा है भाई, बड़ा बुढ़ापा आ रहा है, तो भाई बड़ा शब्द लगाने के बाद देखा बुढ़ापा फिट बैठ रहा है, तो बुढ़ापा क्या हो गया दोस्तों, हमारा पुल्लिंग हो गया। सूर्य बहुत बड़ा है, तो सूर्य क्या हो गया दोस्तों, हमारा पुल्लिंग हो गया। नीम का पेड़, बड़ा नीम का पेड़, ठीक है, मेरा नीम का पेड़, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो नीम भी क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। उसके बाद पीपल का पेड़, बहुत बड़ा पीपल का पेड़, तो क्या हो गया दोस्तों, आपका ये भी पुल्लिंग हो गया। बाजरा, ठीक है, मेरा बाजरा, ठीक है। तो आप इस तरीके से मेरा या फिर बड़ा या फिर अच्छा लगा के देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा ये सभी क्या है, हमारे पुल्लिंग है दोस्तों। देश, मेरा देश, माई कंट्री, अगर कंट्री शब्द होगा तो कंट्री क्या हो गया, अगर कंट्री लिख के आता है ना तो वो हो गया स्त्रीलिंग, क्योंकि मेरी कंट्री, ठीक है। और मेरा देश, मेरा मुल्क, ये भी आपने सुना होगा। तो मेरा देश क्या हो गया दोस्तों, देश शब्द क्या हो गया है यहाँ पे, पुल्लिंग हो गया। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैंने आपके सामने लिखे हैं, क्योंकि आपसे इससे जो अगर क्वेश्चन पूछेगा ना जेंडर टॉपिक से, तो इस टाइप के उदाहरण देके ही पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि आप लड़का बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ठीक है दोस्तों। देखिए ईख, अगर हम ईख की बात करते हैं तो ईख क्या हो गया हमारा, ईख हमारा स्त्रीलिंग हो गया। मेरी ईख, बड़ी ईख, भाई ईख बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है, ईख बहुत बड़ी हो रही है, तो बड़ी शब्द फिट बैठ रहा है। ऐसे तो बोलोगे नहीं आप कि भाई ईख बहुत बड़ा हो रहा है, तो वो बड़ा शब्द यहाँ पे नहीं फिट बैठ रहा है। तो मेरी ईख तो बड़ी हो रही है, तो मेरी शब्द भी आ गया और बड़ी भी आ गया। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो लग रही है, तो यहाँ पे भी फीमेल का साउंड निकल रहा है, तो भूख हो गई। रोटी, ठीक है, तो रोटी में भी क्या हो गया, हमारा स्त्रीलिंग हो गया। नदी में भी स्त्रीलिंग, रात, सांस, तो ये सभी क्या हैं, हमारे ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। मैंने आपके साथ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि हमारी लिंग की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद लिंग के मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने आपसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं जो डेली बेसिस में, जिनसे आप उनका लिंग का निर्धारण करके आप उनका उदाहरण दे सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने ऊपर वाले जो हैं ये हमारे किसके, पुल्लिंग के हैं, और नीचे वाले हमारे स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण लिखे हुए हैं ये कुछ वो उदाहरण हैं जिन्हें आप ट्रिक की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं मानता हूं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपका एकदम
अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, नपुंसक लिंग और उभयलिंग इन दोनों की तरफ चलते हैं। नपुंसक लिंग और उभयलिंग की तरफ चलते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप इसको समझ पाए। दोस्तों जो हमारे लिंग के जो नेक्स्ट 2 टाइप हैं जिसको हम उभयलिंग में नपुंसक लिंग बोलते हैं दोस्तों, उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इनमें क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नपुंसक लिंग है, अगर वर्ड लिखने में कोई मिस्टेक होगी है तो आप उसको कृपा करके मैनेज करेंगे, लिखने में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। देखिए नपुंसक लिंग, सभी निर्जीव वस्तुएं नपुंसक लिंग मानी जाती हैं किंतु उन्हें स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में भी तोड़ लिया जाता है। दोस्तों जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, ये मार्कर हो गया, पंखा हो गया, मेज हो गई, कुर्सी होगी, तो दोस्तों ये सभी क्या है, हमारी क्या है, ये नपुंसक लिंग है, इनके अंदर कोई लिंग नहीं है। लेकिन एक आगे सेंटेंस लिखा हुआ है किंतु इन्हें स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में भी तोड़ लिया जाता है। वो किस तरीक़ा से तोड़ते हैं, जैसे कुर्सी, कुर्सी एक नपुंसक लिंग का उदाहरण है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्सी किसका उदाहरण है, एक नपुंसक लिंग का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों अगर कुर्सी की हम बात करें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तोड़ा जाए तो दोस्तों मेरी कुर्सी, मेरा कुर्सी तो बोलेंगे नहीं आप, मेरी कुर्सी, तो मेरी शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए, तो दोस्तों हमारी कुर्सी स्त्रीलिंग भी हो गई। तो होता क्या है कि वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। बाकी आप ये याद रखना है आपको कि सभी निर्जीव वस्तुएं नपुंसक लिंग मानी जाती हैं किंतु उन्हें स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में भी तोड़ लिया जाता है। कुर्सी उदाहरण हो गया, मेज हो गया, किताब, मेरी किताब, ये भी स्त्रीलिंग का उदाहरण है अगर स्त्रीलिंग के सेंस में देखें, ठीक है। मेरी मेज, मेरा पंखा, ये पुल्लिंग हो गया, मेरा कमरा, मेरा पंखा। तो अगर हम देखें तो ये सभी क्या है, हमारे नपुंसक लिंग है। अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसको तोड़ें तो ये भी हमारा पुल्लिंग हो गया दोस्तों, ये भी हमारा पुल्लिंग हो गया। और ये मेरी किताब, ये स्त्रीलिंग हो गई, ये भी स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। तो आप इसमें मेरा और मेरी लगा के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता लग गया कि नपुंसक लिंग क्या होते हैं। ये वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी लिंग प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए सभी निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर कोई जीव नहीं होता है। इट मीन्स कि वो सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो श्वसन प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वो क्या होते हैं, हमारे निर्जीव वस्तुएं होती हैं। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। उभयलिंग क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है जस्ट कि जब लिंग की पहचान न की जा सके तो वहाँ क्या होगा, उभयलिंग बोला जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे इंजीनियर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया या फिर मंत्री हो गया, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे उन शब्द को सुनने के बाद में आप लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। आपसे मैं अगर बोलूं कि अगर जैसे मैं कोई बोलता हूं कि भाई जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इतने सेंटेंस को समझने के बाद में अगर आपको पता नहीं है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है तो आप लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते ना उसके। मुख्यमंत्री एक ऐसा शब्द हो गया जो मेल और फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी वेस्ट बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीक़ा से आप मुख्यमंत्री शब्द में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। तो वह शब्द जिनसे लिंग का निर्धारण ना हो सके तो वहाँ उभयलिंग बोला जाता है। जैसे भीड़ भाड़ का कोई इलाका है या फिर लोग, भाई कुछ लोग आ रहे हैं तो लोग में तो भाई साहब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ना, दोनों लिंग की अगर बात करें तो वहाँ भी उभयलिंग होगा। या फिर विद्यार्थी, तो मैंने अभी आपको ये विद्यार्थी और इंजीनियर ये सभी क्या है, मैंने आपको उदाहरण के साथ सारे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको लिंग बताया कि हमारा लिंग होता क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बताया लिंग क्या होता है कि लिंग हमारा वो होता है जिससे कि हम अपने क्या करें, जिससे कि हम उसकी पहचान करें, या फिर वो स्त्री है या फिर वो पुरुष है, स्त्री व पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो दोस्तों हम उसको लिंग बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और दोस्तों अगर इसकी भेद की बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है उसका पुल्लिंग, और दूसरा प्रकार होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है नपुंसकलिंग, और चौथा होता है उभयलिंग। दोस्तों अगर पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुरुष जो जाति का बोध कराता है, अगर स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो स्त्री जाति का बोध कराता है, और हम नपुंसक लिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी निर्जीव वस्तुओं के लिए हम नपुंसक लिंग की बात करते हैं। लेकिन इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी तोड़ सकते हैं दोस्तों। और चौथा आता है हमारा उभयलिंग, जहाँ पे हम लिंग का निर्धारण ना कर पाएँ, वहाँ पे क्या है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हों, तो उस सेंस में हम क्या कर सकते हैं, उभयलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए दोस्तों आज आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। मैंने आपका जो लिंग
टॉपिक है एकदम कंप्लीट कर दिया है। समझ लीजिए कि मास्टर वीडियो है लिंक की, और पूरा टॉपिक आपका लिंक एक ही वीडियो में आपको समेट दिया है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए किसी भी बुक के, आप लिंक की आसानी से पहचान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठाइए दोस्तों। और संडे में, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, संडे में आपका टेस्ट होगा। संडे में आपका टेस्ट होगा, तो जो भी मेरे प्रिय भाई बहन जो भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम में जिसके लिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आप टेस्ट में ज़रूर आइए। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस तरीक़ा से चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो संडे में सुबह 7 बजे आपका टेस्ट होगा, और कल आपकी क्लास होगी या तो पॉलिटी की या फिर हिंदी की, जो भी होगी आपको मिल जाएगी, कोई ही सुनिए। तो इसी तरीक़ा से आप वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते रहिए दोस्तों। इधर उधर ज़्यादा बातों में मत लगिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी चैनल से पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, लेकिन बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकता। जो भी, अगर आप बात करें कि जो मैथ का जो सबसे बड़े टीचर होते हैं, जिनको हम मान सकते हैं, कोई भी टीचर आप बड़े का नाम ले सकते हैं, अगर उस मैथ के टीचर से भी आपको मैथ पढ़वा दिया जाए ना, और उसके पास छोड़ दिया जाए कि भाई 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, मैं आपके घर वाले बोलें कि आपके पास छोड़ के जाते हैं गुरुजी, इनको आप इनका एग्ज़ाम निकलवा दीजिए, तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम को कोई नहीं निकलवा सकता जब तक कि आप खुद नहीं चाहते हैं। कोई बोलता है ना कि भाई ये क्रैश कोर्स चल रहा है या फिर ये कोर्स ले लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% है, तो ये सब झूठे वादे करते हैं आपसे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, ना मैं, ना कोई भी दुनिया का यूट्यूब चैनल, ना कोई भी टीचर। बस सिर्फ क्या है कि वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम जो निकलता है वो खुद की मेहनत से निकलता है। 30% कोचिंग वाले बस आपको राह दिखाते हैं, क्या पढ़ना है वो बताते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है ना दोस्तों। तो आप पढ़ते रहिए अच्छे तरीक़े से, नोट्स बना के सेल्फ स्टडी करते रहिए दोस्तों। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।